अति सुंदर में आखिरकार रानी ने राधिका के सामने दिव्यम और उसकी शादी का सच सामने ला ही दी। रानी कब से चाहती थी कि राधिका को सब कुछ पता चल जाए कि मेरी और दिव्यम जी की शादी हुई है, मैं दिव्यम जी की पत्नी हूँ, ताकि राधिका यहाँ से खुद ही घर छोड़ करके चले जाए। और जब रानी राधिका को चुनरी धोने के लिए देती है तो ये रानी का प्लानिंग काम कर जाता है और राधिका रानी के चुनरी में देख लेती है कि दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा हुआ। राधिका जैसे ही देखती है कि इसमें तो दिव्यम जी की दुल्हनिया लिखा हुआ है, राधिका को तो पहले ही शक हो गया है जब कविता कहती है कि सुजाता तुमको दो बहू है। राधिका को तो उसी समय शक हो गया कि आखिरकार ताई जी ऐसा क्यों बोली। क्या रानी जो है वो सच में दिव्यम जी की पत्नी है? दिव्यम जी दूसरी शादी कर ली है। जैसे ही राधिका देखती है कि इसमें दिव्यम की दुल्हनिया लिखी हुई है तो रानी आ जाती है राधिका को चिढ़ाने के लिए और पूछती है कि क्या हुआ राधिका जी, जल्दी से मेरी चुनरी तो धो दीजिए। राधिका कहती है कि ये चुनरी में क्या लिखा हुआ है, तुम दिव्यम जी की कौन लगती हो, इस चुनरी में दिव्यम की दुल्हनिया क्यों लिखा गया है? दिव्यम जी की पत्नी सिर्फ मैं हूँ, दिव्यम जी का जगह कोई नहीं ले सकती है। रानी कहती है कि राधिका जी यही तो मैं कब से बताना चाहती थी कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं, मैं इस घर की मेहमान नहीं, मैं तो इस घर में बहू रानी हूँ, मैं तो इस घर की बहू रानी हूँ, मैं हूँ दिव्यम जी की पत्नी। शायद आपको नहीं पता था, आपसे सब कोई छुपाया गया। लेकिन यहाँ पर रानी बहुत बड़ी चाल खेल जाती है। रानी खुद ही बता देती है कि मैं दिव्यम की पत्नी हूँ और राधिका के सामने सब कुछ सचला देती है। लेकिन यहाँ पर रानी बहुत बड़ी चाल खेल लेती है, कली को फंसा देती है, क्योंकि रानी को डर है कि अगर घर में दादी और उसकी सुजाता जान गई तो फिर सुजाता रानी के ऊपर गुस्सा करेगी। रानी खुद को बचाने के लिए यहाँ पर कली का नाम लगा देती है कि कली भाभी ने ही राधिका के सामने सब कुछ सच ला दी है। रानी खुद को इसलिए भी बचा लेती है ताकि दिव्यम जी को पता नहीं चले, क्योंकि दिव्यम भी नहीं चाहता है कि राधिका को पता लगे कि रानी मेरी दूसरी पत्नी है। और सुजाता तो इसलिए नहीं चाहती थी कि अगर जान गई राधिका तो फिर गैर कानूनी शादी का मेरे ऊपर केस कर देगी। यहाँ पर जैसे ही राधिका को पता चलता है कि रानी दिव्यम जी की पत्नी है, दिव्यम जी दूसरी शादी कर चुके हैं, तो राधिका कहती है कि छोड़ो ये चुंदरी मेरा है। रानी कहती है कि छोड़ो ये चुंदरी मेरा है। दोनों एक बगल दूसरे चुंदरी को पकड़ करके खींचने लगती है। फिर राधिका कहती है कि चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम्हारे ऊपर गैर कानूनी शादी का केस लगाती हूँ। रानी राधिका का पैर पकड़ लेगी और कहेगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैंने शादी की थी तो मुझे तो जब आप घर में आए तब पता चला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राधिका पूछेगी कि क्या दिव्यम जी की जबरदस्ती शादी कराई गई है? फिर रानी यहाँ पर बताती है कि नहीं, दिव्यम जी खुशी खुशी शादी की है। अब राधिका पूछती है कि दिव्यम जी आपने सिर्फ 7 महीने में शादी भी कर ली, मुझे अपना सच साबित करने का टाइम भी नहीं दिया। दिव्यम कहेगा कि हाँ, मैंने खुद की मर्जी से शादी किया है।